हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। स्टार्टिंग अ न्यू सेगमेंट इन माय रीडिंग्स फ्रॉम टुडे ऑन। एंड आज से मैं ऑल्सो किया करूंगी आपके लिए पिकअप पाइल रीडिंग। दो डेक्स है मेरे पास, आपको दोनों में से एक चूज करना है और मैं स्पेसिफिक कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि जो पाइल आपने, जो डेक आपने चूज किया है ना, वो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके क्या कहता है। ठीक है, देखो दो है यहाँ पे, एक तो ये वाला है एंड द अदर वन इज दिस ब्लैक एंड द पर्पल वन। जस्ट लुक एट इट, देखो किसकी तरफ ज्यादा ड्रॉन फील करते हो। ओके, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइज, जस्ट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन। चाहो तो वीडियो को कर लेना आप पॉज और फिर सोचना कि कौन सा पाइल आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि जो एनर्जी जिसकी तरफ आप ड्रॉन फील करते हो ना, वो कार्ड एक्चुअली वो डेक आपके लिए है। ओके, तो सोच लो, पॉज करके भी आप अपना निर्णय ले सकते हो। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो जिन्होंने लिया है, चूज किया है द डेक 1। ओके, जिन्होंने ये वाला डेक यूज किया है उनके लिए पहले रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी भावनाएं आपके लिए क्या है और कैसा महसूस कर रहा है, आपके कनेक्शन के बारे में एक आज क्या बता रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर क्लेम जरूर करना, अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लो। श्री राधा रानी श्री कृष्ण अपने ब्लेसिंग से इन कार्ड्स को प्लीज प्लीज एनर्जाइज कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। जिस व्यूअर ने भी ये डेक यूज सेलेक्ट किया है उनके रिलेशनशिप को प्लीज हील कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। चलो व्यूअर, देखते हैं ओपनिंग एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए क्या आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत गहरा रिश्ता है इस पर्सन के साथ आपका, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इसके बारे में आप रीडिंग दे रहे हो। वेरी वेरी डीप रिलेशनशिप। इस रिश्ते की वैल्यू आपका पार्टनर नहीं समझता, लेकिन ये रिश्ता बहुत गहरा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अधूरा है आपके बिना, बिल्कुल अधूरा है ये पर्सन आपके बिना, बिल्कुल अधूरा है। और ये हो सकता है कि इस पर्सन ने शुरू में एड़ी चोटी का जोर लगाया हो आपको प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए। ओके, आज ये व्यक्ति भाव खाता है, पहले आपके पीछे 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 घूमता था, अब ये भाव खाता है। ठीक है, तो ये दिखता है कि इस व्यक्ति की गरज थी, इस व्यक्ति की गरज अभी भी है, लेकिन अभी ये व्यक्ति भाव खाने लग गया है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपको आपकी कमजोरियां समझ आ गई हैं, कहाँ पे आपको मैनिपुलेट करता है समझ में आ गया। ओके, मुझे हर्मिट का कार्ड दिख रहा है, बहुत इंट्रोस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर्मिट दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पता है क्या सोच रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर नहीं कर सकता था एक्सपेक्टेशंस पूरी, तो रिश्ते में क्यों आया। अब आप ये भी सवाल करोगे, भैया उसको नहीं पता था क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी। ये तो व्यक्ति इस रिश्ते में आया था ऐसे ही, बस इसने सोचा था कि देखेंगे, अट्रैक्टेड आपकी तरफ है, प्यार भी आपसे करता है, लेकिन आपकी कुछ अपेक्षाएं ऐसी है ना, क्योंकि आप ना बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ लाइफ जीने वाले इंसान हो। भाई जिसके साथ प्रेम किया, जिसके साथ रिलेशनशिप बनाया, बस उसके साथ रहना है। इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस आप लगाते ही नहीं हो, ज्यादा जो घटाना बढ़ाना आप करते ही नहीं हो। लेकिन ये चीज इस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। ये व्यक्ति एक तरह का फ्रीडम चाहता था इस रिलेशनशिप में, इसको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए थी, जो कि आपने इससे मांगी। अब इसको लग रहा है कि मैं इसकी चीजों को ना पूरी नहीं कर पाऊंगा, इनको ना असमर्थ लग रहा है खुद को कि मैं इसकी ये इनकी चीजों को नहीं पूरी कर पाऊंगा। तो ये बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपका पार्टनर पैसा कमाने में और चीजों पे, मे बी किसी थर्ड पार्टी पे बहुत फोकस कर रहा है, आप पे फोकस नहीं कर रहा है। फ्यूचर में क्या करेगा फोकस, आओ 2 कार्ड निकालते हैं इसके लिए, क्या फ्यूचर में फोकस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, देखता है व्यक्ति फ्यूचर में फोकस करना चाहता है आप पे कि नहीं करना चाहता है। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जितना भी ग्लूमी इस वक्त समय क्यों ना चल रहा हो आपका, बहुत टाइम खराब चल रहा है मानती हूँ, बहुत बैंड बज रही है मानती हूँ, बहुत रायता फैला हुआ है रिश्ते में मानती हूँ, बहुत चमगादड़ आपके आसपास घूम रहे हैं, बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको दुखी देख के खुश हैं, आपके रिश्ते को टूटता हुआ देख के खुश, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जैसा मैंने आपसे कहा था 7 ऑफ पेंटिकल्स के रिश्ते की गहराई बहुत ज्यादा है। ये रिश्ता ऐसा पेड़ जैसा ऊपर से दिखता जरूर है, लेकिन जड़ देखो इसकी कहां तक है, पाताल लोक तक जड़ है भाई। इतने नीचे तक जब जड़ है तो ऐसे तो रिश्ता खत्म होने से रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये व्यक्ति घूम फिर के यूटर्न लेके आपके पास जरूर ही जरूर आएगा, आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जालिम है दिल की लगी, समझ लो इस बात को, इस व्यक्ति को आना तो पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने भी
ये पाइल चूज किया था ना, आप ये समझ लो कि कैसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो, ये व्यक्ति फिर से आपको चेस करने की कोशिश करेगा। एंड ये व्यक्ति जब दूर जाता है तो बिल्कुल इंडिफरेंट होता है, और जब ये व्यक्ति आपके पास लौट के आना चाहता है ना, तो ये व्यक्ति एकदम आप पे ना ग्रो करता है, जैसे बेल चढ़ती है ना ऊपर, ऐसे एकदम आपको ना भांस लेता है फिर से। ऐसा पहले भी हो चुका है आपके साथ? हाँ है तो बताओ। पहले भी आप इनके साथ रिश्ता खत्म करने के बारे में सोच चुके हो, पहले भी आप सोच चुके हो कि यार मैं नहीं फंसूंगा, अब की बार मैं नहीं फंसूंगी, अब की बार हो गया, अब की बार मुझे इस रिश्ते से आजाद होना है। लेकिन फिर फंस जाते हो। क्यों फंस जाते हो? क्योंकि जो वो जड़ें है ना, वो खींच लाती हैं आपको वापस। फिर आप जब अगली बार आपका इससे लड़ाई होती है ना, फिर आप सोचते हो कि यार मेरी बेवकूफी की तो कोई हद ही नहीं है, मैंने पिछली बार भी अपने मन को समझाया था लेकिन मैं नहीं मानी, और आज फिर से मैं ऐसी स्थिति में हूं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, फिर से इस स्थिति में आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि कनेक्शन बहुत डीप है। एंड अगर आप अपने मन से पूछो ना, एकदम अंतर मन से, तो कहीं ना कहीं आप भी अभी मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो। चाहते हो, ये पर्सन आपको मजबूर कर देता है ऐसा सोचने पे कि आप इसको छोड़ के भागना चाहते हो, लेकिन फिर भी व्यूअर, आप इस व्यक्ति से अगर अंतर मन से इंट्रोस्पेक्शन से पूछो तो आप ऐसा नहीं चाहते हो। एक जनरल गाइडेंस आपके लिए दे रही हूँ, आपके लिए दे रही हूँ, ये तो रिश्ते की बात थी, आपके लिए एक जनरल गाइडेंस देना चाहती हूँ। और वो गाइडेंस ये है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है व्यूअर, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अगर नो कांटेक्ट में हो ना, तो व्यूअर का इंतजार करो, मैं ये नहीं कहती मत करो, लेकिन अपनी लाइफ के और एस्पेक्ट्स में अपने करियर, अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ आपके लिए एक ऐसी विंडो खोलने वाली है ना, जिसमें इतना कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, उससे विंडो से आप खींच सकते हो अपनी तरफ कि आपने आज तक अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया होगा। खींच सकते हो बहुत कुछ अपनी ओर, लेकिन मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। इस रिश्ते पे से, इस रिश्ते की ग्लूमीनेस से, इस रिश्ते के अंधकार से थोड़ा सा अपने आप को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा इसमें ना इन्वेस्टेड नजर आ रहे हो, पागल से हुए जा रहे हो, वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगले 15 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैनिफेस्टेशंस के लिए, ग्रोथ के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ किसी तरह का इंक्रीमेंट, कुछ जॉब चेंज, किसी तरह का बदलाव एक्सपेक्ट भी कर रहे हो और आपकी जिंदगी में होगा भी। क्लेम करो, आई क्लेम प्रॉस्पेरिटी, आई क्लेम ग्रोथ, एंड व्हाट एल्स, आई क्लेम द अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। यार और क्या चाहिए लाइफ को जीने के लिए? हैप्पीनेस चाहिए, क्लेम इट, क्लेम करो। हमेशा रियूनियन रियूनियन क्लेम मत किया करो, रियूनियन के साथ साथ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, अबंडेंस सब क्लेम करो। सबके हकदार हो आप सब कुछ डिजर्व करते हो, कोई एक चीज नहीं, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, पहले ये समझो, यू डिजर्व इट। आओ चलते हैं नेक्स्ट फाइल पे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट डेक, जिन लोगों ने जो दूसरा वाला डेक चुना है ना, वो क्या कह रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है आपके लिए? 752 पे ये नया वाला जो जो दूसरा वाला डेक है, ये मैं उठा रही हूँ। अगेन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। श्री कृष्ण राधा रानी इस डेक को प्लीज ब्लेस कर दीजिए, अपने चरणों में जगा दें, और जिन भी व्यूअर ने इस डेक को चुना है, उनकी भी रिश्ते को हील करे, और बस अबंडेंस भर दे प्रभु उनके रिश्ते में, इनकी लाइफ में, इनकी जर्नी को स्मूथ बना दे, एफर्टलेस बना दे। आओ देखते हैं जिन्होंने चुना है दूसरा पाइल, पाइल बी कहूंगी मैं इसको, उनके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। अरे वाह, मुझे मिल रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे एक मीटिंग का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। भाई मीटिंग कुछ ना कुछ, या तो आपकी मीटिंग, देखो ऐसा हो सकता है कि आपके इस व्यक्ति से कोई मीटिंग प्लान्ड थी, उसने कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा 2 हफ्ते में, 1 महीने में मिलूंगा, आऊंगा तो मिलूंगा, आऊंगी तो मिलूंगी, और उससे पहले आपकी इनसे लड़ाई होगी, बज गए बर्तन। ठीक है, अब आप इस डिलेमा में बैठे हुए हो, इस कंडीशन में हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मिलेगा मुझसे कि नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में सब नहीं कि देखो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि मैं बिल्कुल अंदर घुस के इस चीज की एकदम बढ़िया से आपको बता दूं, बढ़िया से ही बता रही हूँ पर बता जनरल रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे सारी सिचुएशन कवर करनी पड़ेंगी इसमें। तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपकी मीटिंग प्लान थी और लड़ाई हो गई, मीटिंग प्लान थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर मीटिंग प्लान होने वाली है बहुत जल्दी, एक मीटिंग तो मुझे दिखाई दे रही है। ओके, रायता फैल गया आपका लास्ट मिनट पे, बहुत टाइम से शायद इस मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हो, और मीटिंग से 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले इतना रायता फैला कि अब ये समझ नहीं आ रहा कि नो कांटेक्ट से बाहर निकलना नहीं हो रहा है, तो मीटिंग तो कहां से होगी। इस स्थिति में आप हो सकते हो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो पैशन आपके रिश्ते में भी बहुत है, दोनों के दोनों डेक्स में पैशन तो आपके रिश्ते में आ ही रहा है, पैशन तो है बेकरार, दोनों तरफ बराबर आग लगी है, दोनों तरफ बराबर पैशन है। 10 सन का कार्ड मुझे यहाँ पे आ रहा है, ओजस्वी, तेजस्वी, ऊंचे पद का,
बहुत घमंडी, बहुत एरोगेंट ऐसा पार्टनर आपका हो सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत घमंडी होता है ना, वो रिश्ते में भी घमंड दिखाता है। आपका व्यक्ति ऐसा हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस रिश्ते ने ना आपको बिल्कुल आपका भरता बना दिया, पिलपिला कर दिया आपके दिल को बिल्कुल। अब जान नहीं रही, इतने ब्लो पड़े हैं ना आपके ऊपर इस रिलेशनशिप में, एक के बाद एक के बाद एक, कि जो ये मेरी क्वीन ऑफ कप्स है जो कि आपका दिल है, इसका ना हालत खराब हो गई है। मतलब आप ना डरते हो एक और हैमर पड़ने से, एक और डंडा पड़ने से अब आप डरते हो। आपको लगता है यार अब मैं नहीं सह पाऊंगी, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा मुझसे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने पैसों पे ध्यान दो। ओके, पैसा कमाने का, अर्निंग का कोई जरिया मत छोड़ना। अपॉर्चुनिटी आ रही है, डोंट मेक इट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ऐसा मत करना कि भूल जाओ, देखो ना। कार्ड आपसे कह रहे हैं कि अपना जो आपका कहना चाहिए ना, जिसको अपॉर्चुनिटी है ना, उस पे एक आंख रखो, भैंगे हो जाओ। एक आंख रखो अपॉर्चुनिटी पे, एक आंख रखो पार्टनर पे। सारा टेंशन पार्टनर पे मत रखो। अगर सारा टेंशन पार्टनर पे रखोगे ना, तो लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, वो मिस हो जाएंगी। ठीक है, उस पे भी ध्यान रखना है। कैसा मतलब, भैंगे हो जाओ ठीक है, और दोनों तरफ ध्यान रखो। ठीक है, और देख लो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। अब होगा रीयूनियन, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो होगा, और अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो लड़ाई झगड़ा भी आपका सुलटेगा। सुलटेगा भाई, सुलटेगा। ये नारा मेरी तरफ से ले लो आप। ठीक है, लड़ाई इस वक्त बहुत भयावह लग सकती है। बहुत सारे ग्रह स्थिति में इस वक्त बैठे हुए हैं जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। आपकी स्थिति को, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना सकते हैं। छोटी सी बात इतनी बड़ी हो सकती है कि वो आपकी जिंदगी को अलट पलट रख करके या तो रख सकती है या फिर कर चुकी है। बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, कौन कौन रायते समेट रहा है लाइफ के, इस रिश्ते के। इस वक्त इतना कैओस है आपके लाइफ में कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके, स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, मुझे आपके पार्टनर के लिए आने वाला समय उनकी जॉब के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरना पड़े उनको। कर्म चक्र चल सकता है, आपके साथ किए व्यवहार की सजा मिल सकती है, डंडे पड़ सकते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कार्ड और निकालूंगी, फाइनल कार्ड निकालूंगी इसके अंदर आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। ये व्यक्ति अगर आपका फोन नहीं उठा रहा है, या फिर ये व्यक्ति अगर आपके चेजिंग का जवाब नहीं दे रहा है, आप उसको चेज कर रहे हो, तो इसको चेज करना बंद करो, छोड़ो, भाड़ में जाने दो। कुछ टाइम के लिए वेट करो। आपका चेस करना इस व्यक्ति की ईगो को और ज्यादा ब्लो अप कर रहा है, फुला रहा है, और अधिक मैग्निफिसेंट बना रहा है उसको। मत बनने दो, होल्ड ऑन, खींचो। आप ही एनर्जी दे रहे हो इस व्यक्ति को और ज्यादा, इसके और ज्यादा अक्खड़पन को, और ज्यादा इसकी ईगो को। इसको शांत होने दो, अपनी कमी महसूस थोड़ी सी होने दो। ये मेरी आपको सजेशन रहेगा, आपका ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड देख के इसकी इग्नोरेंस को थोड़ा सा मिरर करो। सेम वही बिहेवियर करो जो आपके साथ हो रहा है, और वो है चुप रहना, इग्नोर करना, इंडिफरेंस दिखाना। मन से तो आप इंडिफरेंट हो नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी तासीर नहीं है, वो आपकी फितरत नहीं है। लेकिन कभी कभी हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और करने पड़ते हैं भाई। आपका पार्टनर इतना सिंपल नहीं है, ऐसे भोले बच्चे बन के मत रहो। ओके, यू हैव टू टेक थिंग्स ऑन द चिन। हिम्मत से आगे बढ़ना है और अपने आप को मजबूत रखना है। दोनों ही डेक्स के लिए बताऊंगी, हनुमान जिन्होंने सेलेक्ट किए हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़नी डेली शुरू कर दो। और रेड तारामा मैंने आज शॉर्ट्स में भी डाला है। रेड तारामा मैंने लिंक भी शेयर की थी कल के वीडियो में, कल के वीडियो में भी लिंक थी, आज की वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मैनिफेस्टेशन करो, जबरदस्त है, और मैनिफेस्टेशन वीडियोज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी ताकि हेल्प मिल सके, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन खुद ही आप निकाल सको। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर क्लेम करो, जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।